नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दरअसल हम सभी के पास सब्र है ही नहीं। जो चाहिए अभी और इसी वक्त सही राह पर चलकर मंजिल पर कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। आज हर व्यक्ति अपनी मनोइच्छा को पूर्ण करने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपना लेता है और फंस जाता है। अंतर सही राह पर चलकर विलंब जरूर होती है, लेकिन हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन गलत राह पर चलकर मनोइच्छा को पूर्ण करने के लिए जो राह चुना था, वो हमारे लिए जिंदगी भर का कष्ट का कारण बनकर रह जाता है। इंसान दुखी कब होता है? जब हम समय से पहले और भाग्य से ज्यादा चाहते हैं। यह वीडियो इसी पर आधारित है। इस वीडियो को देखने में कम से कम संयम का परिचय जरूर दें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि यह वीडियो आपकी आंखें खोल सकती है। जी हां, आज मैं आपको बहुत ही बड़ा बताने जा रहा हूं, जिनका आधिपत्य आकाश का जैसा विशाल और विराट है। सारे ग्रह इनके अधीन आते हैं, कोई भी ग्रह इनका कहना नहीं टालते। जिस तरह इनका आधिपत्य आकाश के जैसा विराट है, उसी तरह इनका दिल भी आकाश की तरह विशाल, और इस विशाल रूपी हृदय में सभी ग्रहों को अपने विशाल हृदय में समाये रहते हैं, या विशाल रूपी हृदय में समाहित कर लेते हैं। ये अनुशासन के बड़े पक्के होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों को ही अनुशासन सिखाते हैं, अपितु तो खुद भी अनुशासन में रहकर दूसरों को भी अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। अनुशासन में रहना तथा अनुशासन करवाना दोनों प्रवृत्ति के कारण ही ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देता है, अपितु चमका भी देता है, अगर इनमें तानाशाही जैसी प्रवृत्ति ना हो तो। जी हां, आज मैं आपको गुरु की बात बताने जा रहा हूं, अर्थात आज मैं आपको मूलांक 3 भाग्यांक 3 के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका अधिपति देवगुरु बृहस्पति है, जो आकाश तत्व के मालिक है। मूलांक 3 देवगुरु बृहस्पति के अधिपति में आता है, और भाग्यांक 3 गुरु के गुरु, इस सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु जी के अधिपति में आता है, जो क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर निवास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति तथा श्री हरि विष्णु जी के बीच सागर नहीं, भाव सागर है। मूलांक 3 के जातक को भाग्यांक 3 तक के सफर तक पहुंचने के लिए भाव सागर को पार करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको जानना होगा, बृहस्पति देव आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का स्थान क्या है और बृहस्पति देव का महत्व क्या है। गुरु का मतलब सबसे बड़ा, सबसे महान। नव ग्रहों में बृहस्पति देवगुरु है। सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी नवग्रह बृहस्पति गुरु की संज्ञा से वशीभूत है। पांचों तत्वों में बृहस्पति आकाश तत्व का अधिपति है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, चारों तत्वों को जो तत्व अपने अंदर समाहित करता है, तथा चारों तत्वों से जो ज्यादा बड़ा होता है, वो है आकाश तत्व। और देवगुरु बृहस्पति इसी आकाश तत्व का मालिक है, अधिपति है। इसलिए आकाश जितना विराट है, बृहस्पति का प्रभाव भी उतना ही व्यापक तथा उतना ही विराट है। यहां पर आपको समझना होगा, आप देवगुरु बृहस्पति को जानने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति पीले रंग पर, स्वर्ण यानी सोने पर, वित्त यानी पैसे पर, कोश यानी खजाने पर, कानून पर, धर्म, ज्ञान, मंत्र तथा संस्कार। सबसे समझने वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति ही वो माध्यम है जो हमें आत्मा से परमात्मा तक का सफर कराने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। आज मैं आपको मूलांक 3 भाग्यांक 3 के जातक, गुरु और गुरु से श्री हरि विष्णु जी तक के सफर के बीच जो भाव सागर है, जहां क्षीर सागर में आपके भाग्य विधाता के रूप में श्री हरि विष्णु जी जो शेषनाग के सैया पर विराजमान रहते हैं, उन तक का सफर कैसे करें, जिससे आपका भाग्य फलित होकर तथा आपके गृह स्वामी के आशीर्वाद प्राप्त होकर आपके पास हर प्रकार के मान सम्मान, सुख, वैभव की प्राप्ति हो सके। इसी को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको समझना होगा मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है। मूलांक एक मस्तिष्क की तरह है, जिसे आदेश उनका गृह स्वामी देता है तथा मस्तिष्क ग्रहण करता है। उसके बाद मूलांक क्रियान्वित किया हुआ संचार भाग्यांक को देता है, जिससे समय समय पर आपका भाग्य फलित होता है। लेकिन मूलांक के रूप में जो क्रियान्वित किया जाता है, जातक को उसी के अनुसार अपने पूरे जीवन काल में चलना पड़ता है। मूलांक से भाग्यांक तक के सफर को अगर आप समझ नहीं पाए, तो आप कभी भी अपने भाग्य तक के सफर को पूरा नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि मूल्यांक से भाग्यांक तक के सफर में आपसे जरा सा भी चूक हो गई तो भवसागर के भावरे में ही फंस कर रह जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो आकाश तत्व के अधिपति में आते हैं और दूसरी तरफ श्री हरि विष्णु जी जो मां लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग के सैया पर विराजमान है, और दोनों के बीच भावसागर, जहां इस भावसागर को पार कराने में गौ माता हमेशा तैयार रहती है, जिनमें सभी देवी देवताओं का वास रहता है, अर्थात विश्वास। भावसागर में ऊंची ऊंची लहरों के साथ तरह तरह के विषैले जीव जंतु रहते हैं। अगर आपने भावसागर को पार करने में संयम, आत्मविश्वास, ईमानदारी, लक्ष्य के प्रति पूरी श्रद्धा, कठोर परिश्रम का परिचय देंगे, तभी आप भावसागर को पार कर सकेंगे। और भावसागर के क्षीरसागर में शेषनाग का पहरा रहता है, जिनके पास मणि के रूप में अपनी दिव्य रोशनी से संसार के हर प्राणी के भाग्य को चमकाने की अद्भुत क्षमता होती है। वहीं श्री हरि विष्णु जी के वाहन गरुड़ राज, जो दूरदृष्टि, पक्का इरादा, जिनके अंतर्दृष्टि में पूरे ब्रह्मांड को देखने की अद्भुत क्षमता है। इसके बाद मोरपंख, यही वो मोरपंख है जो आपके हर तरह के सपनों को साकार रूप दे सकता है। मोरपंख में जितने सुनहरे रंग है, उतना ही रंग आपके जीवन में भरकर आपके जीवन को सफल बनाकर धरती लोक में आपको आकाश की ऊंचाइयों पर पदासीन कर सकते हैं। और अंत में क्षीर सागर की गहराई में श्री हरि विष्णु जी शेषनाग के सैया पर मां लक्ष्मी जी के साथ हमेशा समस्त प्राणियों के दुख कष्ट को हरने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बस मन को एकाग्र कर उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। जिस प्रकार नदी में गजराज के पांव को मगरमच्छ ने जकड़ लिया था, गजराज के एक बार पुकारने पर श्री हरि विष्णु जी दौड़े चले आए थे अपनी भक्त की पुकार को सुनकर। बस आपके पास श्रद्धा और भक्ति तथा आत्मविश्वास का भाव होना जरूरी है। अगर आप इन भावसागर को अपने आत्मविश्वास से पार कर गए तो समझ ले आपके लिए किस्मत अर्थात भाग्य का दरवाजा खोलने में सफलता हासिल कर ली है। लेकिन अगर आपने भावसागर के ऊंची ऊंची लहरों से, भावसागर में रहने वाले विषैले जीव जंतुओं से डर कर अपने आत्मविश्वास को खोकर जो आपका लक्ष्य का मार्ग है उनको छोड़कर अपनी हिम्मत, अपने साहस, अपना उद्देश्य, अपने लक्ष्य से भटक कर गर्त में चले गए तो समझ ले आपका पतन होना निश्चित है। क्योंकि गुरु हमेशा अपने शिष्य से समय समय पर कठिन परीक्षा लेते हैं। जो शिष्य गुरु के कठिन परीक्षाओं से गुजर कर अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलकर जब उत्तीर्ण होते हैं तभी शिष्य को उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन, जिनको महान धनुर्धर के रूप में पूरे संसार में जाने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास वो सब कुछ है इस संसार में जो आप पाना चाहते हैं। आपके भाग में हर वो वस्तु है जिसे आप पाना चाहते हैं। लेकिन इन सभी सुख वैभव राज्यों को पाने के लिए भावसागर जैसे कठिन डगर से आपको गुजरना ही पड़ेगा। आपके राह में कई कैसे मोड़ आएंगे जिससे आपका दिल, आपका दिमाग भटकने पर मजबूर हो जाएगा। ऐसे कठिन रास्तों पर से गुजरना पड़ेगा जिन रास्तों पर चलकर आपका हिम्मत जवाब दी जाएगा। नंगे पांव तपती रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा। पग पग पर आपको संयम का परिचय देना होगा। आपके आंखों के सामने घना घोर अंधकार छा जाएगा, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देगा। लोभ, मोह, काम वासना का त्याग करना पड़ेगा। अपने इंद्रियों को वश में करके इन डगर पर चलकर जब आप भावसागर को पार कर जाएंगे तब आपके गुरु बृहस्पति देव आपको गले लगाकर स्वयं आपके लिए किस्मत का दरवाजा खोल देंगे। जहां श्री हरि विष्णु जी, शेषनाग, गरुड़ा तथा मां लक्ष्मी आपके स्वागत में संसार के हर वो सुख देने के लिए जयमाला आपके गले में डालकर सारे सुख ऐश्वर्य से आपको वशीभूत कर देंगे। क्योंकि आपने गुरु की परीक्षा को जो भावसागर के रूप में चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको दिया गया था उसमें आप उत्तीर्ण हो गए। आपके अंदर गुरु और श्री हरि विष्णु जी की ऊर्जा, शेषनाग के मणि की चमक, मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद और गरुड़ राज की दूरदृष्टि पक्का इरादा के रूप में आपके अंदर दिव्य ऊर्जा बनकर समा जाएगी। आपके अंदर अलौकिक शक्ति समाकर मोरपंख के समान पूरे विश्व में अलौकिक शक्ति के व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। यहां पर आपको एक बार फिर समझना होगा, देवगुरु बृहस्पति के पास जो उपलब्धियां हैं वह सब स्वतः ही अलौकिक शक्ति बनकर आपके पास आने लग जाएगी। पीले रंग पर स्वर्ण यानी सोना, मां लक्ष्मी आपको सोना, चांदी, हीरा, मोती, धन दौलत से वशीभूत कर देंगी। वित्त यानी पैसा, आपके पास रुपयों की बरसात होने लग जाएगी और आप
इन रुपयों का उपयोग सही और सटीक तरीके से करने की आप में अद्भुत क्षमता हासिल हो जाएगी। कोष यानी खजाना, शेषनाग जो खजाने का अधिपति है, आपको स्वतः ही समर्पित कर देंगे। कानून अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव हमेशा आपके साथ रहेंगे। धर्म अर्थात धर्म के प्रति हमेशा आप जागरूकता फैलाते रहेंगे, जिससे धर्म की स्थापना कर धर्मात्मा बनने के राह पर चल पड़ेंगे, जिससे आपके अनुयायी आप पर आपकी राह में रुपया पैसों की बरसात कर देंगे। ज्ञान देवगुरु बृहस्पति स्वयं देवगुरु है, इसलिए पूरे संसार को ज्ञान के मार्ग पर चलकर ज्ञान रूपी गंगा से आप पूरे संसार को ज्ञान के मार्ग पर चलने की शिक्षा देकर ज्ञानी बनाते रहेंगे। मंत्र में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जिनके बल पर त्रिलोकीनाथ से लेकर क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु जी एवं ब्रह्मा जी आपके हरि कार्य करने में हमेशा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। संस्कार पूरे संसार को संस्कार का पाठ पढ़ाकर ऐसे संस्कार की स्थापना करेंगे जहां माता पिता का आदर करने में, अपने गुरुजन का आदर सत्कार करने में, अपने अतिथि का आदर सत्कार करने में, अपने घर अपने परिवार का सम्मान कर आदर सत्कार करने में, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को मान सम्मान देकर आदर सत्कार देकर पूरे संसार में संस्कार के बल पर संस्कारित बनाकर नए युग की स्थापना करने में सक्षम होने के साथ साथ अपने देश को, अपने समाज को नई दिशा की तरफ बढ़ाने में सक्षमता हासिल करेंगे। यही तो सभी उपलब्धियां हैं जो देवगुरु बृहस्पति के पास है। मूलांक 3 भाग्यांक 3 के जातक को एक बार फिर समझने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति का रूप स्वरूप क्या है, इसको भी आपके लिए जानना बहुत अति आवश्यक है। एक भगवा रंग की धोती, भगवा रंग का चोला, गले में रुद्राक्ष माला, बढ़ी हुई दाढ़ी, बढ़े हुए बाल, माथे पर तिलक, कानों में कुंडल, हाथ में कमंडल, पैरों में खड़ाऊं, यही है ना देवगुरु बृहस्पति जी के पास। लेकिन इनके चेहरे पर तेज, इनके चेहरे पर प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, ऐसी अलौकिक शक्ति जिनके आगे हमेशा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये सभी 9 ग्रह इनके आगे हमेशा नतमस्तक रहते हैं। इनके अधीन है, इनका कहना कभी नहीं टालते। ये सब आपके अंदर समाये हुए हैं। आप खुद ज्ञान के सागर हैं। जितने भी आदिकाल से संसार में गुरु द्रोणाचार्य, गुरु वशिष्ठ जी जैसे महान गुरु हुए हैं, सबके पास अलौकिक शक्तियां थी, जिनके आगमन से खुद चक्रवर्ती राजा अपना सिंहासन छोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाया करते थे। लेकिन फिर भी उनकी झोली खाली। सभी मान करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरु में वो अद्भुत अलौकिक शक्तियां समाई रहती है जो किसी भी संसार के प्राणी से लेकर चक्रवर्ती राजा के पास भी नहीं होती है। क्योंकि इन्होंने अपने परिश्रम, लगन, निष्ठा, ईमानदारी, ईश्वर के प्रति आस्था एवं दृढ़ निश्चय के साथ कठिन डगर को अपने तपोबल से तप एवं जप कर अग्नि परीक्षा देकर अपने मंजिल रूपी उद्देश्य को प्राप्त किया। इन्होंने धरती लोक में अपने तपोबल से प्राप्त ऊर्जा को सभी प्राणी में ऊर्जा भरकर ऊर्जा का संचार किया। इनकी वाणी में ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो बोल देते हैं वह हो जाता है। फिर भी इनके पास ना तो घमंड है ना ही अहंकार, हमेशा जन कल्याण में ही लगे रहते हैं। इतनी अलौकिक शक्तियों के अधिपति होने पर भी इन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं माना, हमेशा ईश्वर में ही समाये रहे, अपने आप को ईश्वर में विलीन करते रहे, क्योंकि इनके पास जो अलौकिक शक्तियां हैं उनका संचार का माध्यम ईश्वर है। मूलांक 3 भाग्यांक 3 के जातक अर्थात आपका क्षेत्र क्या है? पुलिस विभाग, सैन्य विभाग, राष्ट्रपति, वकील, न्यायाधीश, गायन, अभिनय, संगीत, लेखन, संगठन विभाग, बैंकिंग, कैशियर, फिल्म निर्देशक, अध्यापक, प्रिंसिपल, ज्योतिष, मठ के मठाधीश, धार्मिक कार्य के मुखिया, कथावाचक, वैज्ञानिक, ये सब आपके क्षेत्र हैं। आपको इन सभी क्षेत्रों में आपको हर तरह के सुख वैभव की प्राप्ति होगी, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। लेकिन इन सभी सुखों की प्राप्ति होने पर अगर आप अहंकार, घमंड में चूर होकर अपने आप को भगवान मानने लग गए, अधर्मी बन गए, लोगों का शोषण करने लग गए, मोह माया के जाल में फंसकर सुरा सुंदरी, तामसी भोजन, अल्कोहल का इस्तेमाल करने लग गए, बाबा बनकर व्यभिचार फैलाने लग गए, धर्म का अनादर करने लग गए, क्योंकि आपके जितने अनुयायी हैं, चाहे किसी भी रूप में हो,
वो आपको नहीं, आपके अंदर जो ऊर्जा है उनको पूछते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं। अगर आपको गलतफहमी हो गई कि ये हमें पूछते हैं, तो समझ लें नरक लोक का द्वार खुल गया और आप नरक लोक के अधिपति बन गए। आपको इस धरती पर नरक भोगना पड़ेगा। आपके माथे पर नरक का ठप्पा लग जाएगा, आपके माथे पर कलंक का ठप्पा लग जाएगा। मूलांक 3 भाग्यांक 3 के जातक उच्च पद पर आसीन होकर अगर आपने व्यभिचार का रास्ता अपनाया, गरीबों का शोषण किया, उनका खून चूसा, रिश्वत ली, लालच में पड़ गए, तो समझ लें बेशक अंधेरे की काल कोठरी में नहीं जाएंगे, लेकिन कानून का शिकंजा किसी न किसी रूप में आपके ऊपर कसता चला जाएगा। जहां कानून आपके दरबार में नतमस्तक रहते थे, वहीं कर्मफलता शनिदेव का दंड आपको दंडित करने के लिए सदैव तैयार रहेगा। आप कानून के शिकंजों से बच नहीं पाएंगे। एक मुकदमा से बरी होंगे तो दूसरा मुकदमा तैयार मिलेगा। जहां मां लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर धन वर्षा के रूप में धन बरसाती थी, उनका हाथ आपके माथे पर से हट जाएगा और आप एक एक पैसों के लिए मोहताज हो जाएंगे। आपके पास दरिद्रता आ जाएगी। आपके माथे पर से भगवान बनने का भूत उतरने में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। आप एक नज़र खुद उन अधर्मी बाबाओं पर डालकर देख लें। यहां पर बता दूं, किसी व्यक्ति विशेष से यहां कोई मतलब नहीं। वो दिखा रहा हूं, वो आईना दिखा रहा हूं, क्योंकि आईना समाज का सच्चा दर्पण होता है। उन व्यक्ति विशेष पर नजर डालकर देख ले, उन बाबाओं पर नजर डालकर देख ले। इनके पास अपार धन संपत्ति, हर तरह का सुख वैभव, देश विदेश में करोड़ों अनुयायी थे। कानून इनके दरबार में हाथ बांधे खड़े रहते थे। मंत्री, नेता, बड़े बड़े सामान्य व्यक्ति हाथ जोड़े खड़े रहते थे। मान थी, सम्मान थी, प्रतिष्ठा थी, फूलों की बारिश होती थी, धन की बारिश होती थी। लेकिन आज इतने सुख, इतने वैभव की प्राप्ति होने पर भी सिर्फ एक गलती, व्यभिचार का। जो युवतियां, जो महिलाएं इनके चरणों में नतमस्तक होती थी, उनका ही शोषण करने लग गए, नारी को अपमानित करने लग गए। जिनके अधीन सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु जिनके अधीन होकर राजयोग से सम्मानित कर रहे थे, आज वह बाबा जेल की काल कोठरी को सुशोभित कर रहे हैं। जहां आप खुद नवग्रह के अधिपति थे, आज आप खुद नरक लोक के अधिपति बन गए। आप खुद बृहस्पति हैं। आपको इस धरती लोक पर धर्म की स्थापना, न्याय की स्थापना, ईमानदारी, कठोर परिश्रम, विश्व के कल्याण के लिए भेजा था। एक तरफ जहां धर्मात्मा बनने का रास्ता है, तो दूसरी तरफ सुरा सुंदरी में लीन होने का रास्ता है। एक तरफ सारे सुख वैभव की प्राप्ति का रास्ता है, तो दूसरी तरफ सारे सुख से वंचित होने का रास्ता है। एक तरफ पूरे विश्व को सही मार्ग पर लाने का रास्ता है, तो दूसरी तरफ खुद भटक कर गंदगी में जाने का रास्ता है। क्योंकि आपको धरती लोक पर ईश्वर ने जन कल्याण के लिए भेजा है। हर दुखी, हर कष्ट से जूझने वाले को रास्ता दिखाकर, सही मार्ग पर लाकर परमात्मा में लीन होने का रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। और आप मोह माया के जाल में फंसकर, सुरा सुंदरी के जाल में फंसकर आप यही भूल गए, धरती लोक में आपको ज्ञान के प्रचार के लिए भेजा है, धर्म की स्थापना के लिए भेजा है। आप खुद अपने चेहरे को देख लें। एक तरफ गुरु का दिव्य रूप, तो दूसरी तरफ राक्षसी रूप जो भोग विलास में लिप्त है। अगर सब कुछ देवगुरु बृहस्पति के चरण कदमों पर चलते रहेंगे, तो इस संसार के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजघराने के व्यक्तित्व के स्वामी आपके आगे नतमस्तक रहेंगे। बड़े बड़े मंत्री आपके आगे हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। देश के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय आपका सम्मान करेंगे, आपको सम्मान देकर सम्मान से वशीभूत करेंगे। आपका मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। त्रेता युग में जहां विष्णु जी के अवतार रामचंद्र जी के धूल मिट्टी में लगे पांव को धोकर अपना जन्म सफल किया, अपने भक्ति का परिचय दिया केवट ने, वहीं द्वापर युग में वही केवट सुदामा बनकर जहां कृष्ण जी उनके पांव में लगे धूल मिट्टी को खुद अपने हाथों से धोकर जन्म जन्मांतर का कज उतारकर अपने भक्तों का मान बढ़ाया। ये क्षेत्र आपके हैं, जिन्हें आप पूर्ण लगन, निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निर्वाह करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। क्योंकि जहां एक तरफ आपका गुरु देवगुरु बृहस्पति है, तो वहीं दूसरी तरफ आपका भाग्य विधाता श्री हरि विष्णु जी हमेशा आपके साथ है। तो एक बार मेरे साथ प्रेम से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अब विशेष अपने वस्त्र, घर के पर्दे, बेडशीट ऑरेंज कलर, चमकीला सफेद, हल्का मिक्स पीला एवं ऑरेंज कलर का ही इस्तेमाल करें। अपने मास्टर बेडरूम में रात के समय हमेशा ऑरेंज कलर का 0 वाट का बल्ब जलाकर ही सोएं। अपने मकान की दीवार में सफेद तथा ऑरेंज कलर का ही इस्तेमाल करें। गरीबों को भोजन कराएं एवं समय समय पर वस्त्र का दान भी करें। घर में बृहस्पतिवार वाले दिन समय समय पर सत्यनारायण स्वामी जी का पाठ जरूर करवाएं। हमेशा घर में पूजा पाठ शंख के ध्वनि के साथ जरूर करें। हमेशा घर को स्वच्छ एवं साफ रखें तथा घर के नाली एवं घर के बाहर भी अगर नाली है तो उसे भी साफ रखें, दुर्गंध नहीं आने दें। गले में हमेशा रुद्राक्ष की माला जरूर रखें। घर में मोर पंख जरूर रखें। तो बस इस भाग में इतना ही। अगले भाग में आपको मूल्यांक 1 तथा भाग्यांक 1 के बारे में बताऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। अगर आपको कुछ और व्यक्तिगत रूप से जानकारी चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।